सबसे पहले टाइटल देखते हैं, स्टॉपिंग द सर्ज। सर्ज का मतलब होता है बढ़ोतरी। तो यहाँ इस टाइटल का मतलब हुआ कि कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस को रोकना। गवर्नमेंट शुड अनलॉक यूजिंग गुड एविडेंस ऑन हाउ टू एवर्ट। एवर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को अवॉइड करना, टालना, अनदर कोविड-19 वेव। एडिटोरियल कहता है कि भाई धीरे धीरे राज्य सरकारें, केंद्र सरकार जो है अनलॉक कर रही है ना, जो लॉकडाउन लगा हुआ था उसे धीरे धीरे हर जगह अनलॉक किया जा रहा है। तो जो विभिन्न सरकारें हैं उन्हें अनलॉक करना चाहिए, लेकिन इन प्रमाण के आधार पे कि भाई यूजिंग गुड एविडेंस ऑन हाउ टू अवॉइड अनदर कोविड-19, कि भाई ऐसा तो नहीं कि कहीं हमें कोविड-19 की सेकंड लहर से तो हम गुजर चुके हैं, कि भाई थर्ड लहर आ जाए, तो थर्ड लहर को कैसे टाला जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए जो भी प्रमाण हैं उन प्रमाणों के आधार पे अनलॉक करना चाहिए। आफ्टर अ डेबिलिटेटिंग सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19, डेबिलिटेट करने का मतलब होता है किसी को कमज़ोर बना देना, किसी को कमज़ोर कर देना। तो आफ्टर अ डेबिलिटेटिंग सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19, कि कोविड-19 की दूसरी कमज़ोर कर देने वाली सेकेंड वेव के बाद कैश स्ट्रैप्ड स्टेट गवर्नमेंट्स, कि भाई जो ज़्यादातर राज्य सरकारें हैं वे कैश स्ट्रैप्ड हैं। कैश स्ट्रैप्ड का मतलब होता है तंग हाल में होना, पैसे की कमी होना। तो पैसे की कमी से जूझ रही है सरकारें। हैव रेस्पॉन्डेड टू, उन्होंने प्रतिक्रिया दी है, किसे? हैव रेस्पॉन्डेड टू फॉलिंग केसेस विद। फॉलिंग केसेस का मतलब है कि भाई कोरोना वायरस की सेकेंड लहर के जो केसेस हैं उनमें धीरे धीरे कमी आ रही है, तो उन कमी आते हुए केसेस को राज्य सरकार के द्वारा प्रतिक्रिया दी गई है विद अ स्विफ्ट। स्विफ्ट का मतलब है तेज़ी से। अनलॉक प्रोग्राम इन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, तो राज्य सरकारों ने क्या किया है, ज़्यादातर जो ज़िले हैं उनमें अनलॉक करना चालू कर दिया है बड़े ही तेज़ी से। सम स्टेट्स हैव ऑप्टेड टू ओपन द फ्लड गेट। देखो फ्लड गेट ओपन करने का मतलब होता है एक साथ कई चीज़ों को अलाउ कर देना, है ना। तो सम स्टेट्स हैव ऑप्टेड टू ओपन द फ्लड गेट्स, तो कई जो राज्य हैं उन्होंने इस चीज़ को चुना है, उन्होंने क्या किया है, एक साथ कई चीज़ों को अनलॉक कर दिया है। जैसे अलाउइंग डाइन इन रेस्टोरेंट, कि भाई जहाँ एक तरीके से ये जो रेस्टोरेंट होते हैं ना खाने पीने से संबंधित, उन रेस्टोरेंट्स को खोल दिया। जिमनेसिया, कि भाई कई तरह की जो जिम सिचुएटेड हैं उन जिम को खोल दिया। मोस्ट शॉप्स, अधिकांश जो दुकानें हैं उनको खोल दिया। रिलीजियस सेंटर्स हैं उनको अलाउ कर दिया, धार्मिक स्थलों को अलाउ कर दिया। इन एरियाज विद लो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट्स फॉर द कोरोना वायरस, कि भाई जहाँ कहीं भी राज्य सरकारों को लगा कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कोरोना वायरस की पॉजिटिविटी रेट लो है, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों को राज्य सरकार ने अलाउ कर दिया। लॉकडाउन वियरी सिटीजन्स, लॉकडाउन वियरी सिटीजन्स का मतलब है वे नागरिक जो कि लॉकडाउन के चलते थक गए हैं। लॉकडाउन वियरी का मतलब है लॉकडाउन से थके हुए नागरिक जो हैं उन्होंने क्या किया, ऑन देयर पार्ट। ऑन देयर पार्ट का मतलब है कि उनकी तरफ से क्या किया गया, ये तो राज्य सरकारों ने किया। अब जो लॉकडाउन से थके हुए नागरिक हैं उन्होंने अपनी तरफ से क्या किया, हैव ग्रीटेड द रीओपनिंग विद रोड ट्रिप्स टू टूरिस्ट सेंटर्स। इन नागरिकों ने क्या किया है, वेलकम किया है कि भाई ये जो रीओपनिंग हुई है, लॉकडाउन खुला है, इस लॉकडाउन का उन्होंने स्वागत किया है रोड ट्रिप्स के माध्यम से ना, विथ टू टूरिस्ट सेंटर्स, कि भाई नागरिक जो है ना, कई जगह हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि नागरिक जो है टूरिस्ट सेंटर्स पे जा रहे हैं ना, एक तरीके से घूमने जा रहे हैं। इवन ट्रैवलिंग अक्रॉस इंटर स्टेट बॉर्डर्स, यहाँ तक कि हमें ये भी देखने को मिला है कि जो नागरिक हैं वे ट्रैवल कर रहे हैं अक्रॉस, कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, इंटर स्टेट बॉर्डर्स, एक राज्य की सीमा को लांघ के दूसरे राज्य में वे जो है घूमने जा रहे हैं। दिस इज़ नॉट सरप्राइजिंग, यह आश्चर्यजनक नहीं है, कंसीडरिंग, इस बात को ध्यान में रखते हुए, दैट द कंट्री हैज़ गॉन थ्रू वीक्स ऑफ एंग्विश व्हेन डेथ एंड मिजरी टच्ड द लाइव्स ऑफ मिलियंस। एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो कुछ हो रहा है ना, कि लोग बाग खुले हैं तो एक तरीके से घूमने निकल पड़े, है ना, इधर उधर निकल पड़े, दूसरे राज्य में घूमने निकल पड़े, ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारा जो देश है वह गुजरा है, हैज़ गॉन थ्रू वीक्स ऑफ एंग्विश। एंग्विश का मतलब है पीड़ा में होना। व्हेन डेथ, तो एक तरीके से देश जो है पीड़ा से गुजरा है। हमने देश में देखा कि लगातार लोगों की मौतें देखी। व्हेन डेथ एंड मिजरी का मतलब है दुख, कष्ट, टच्ड द लाइव्स ऑफ मिलियंस,
कि लाखों की तादाद में जो लोग हैं उनका जनजीवन मौत से प्रभावित हुआ, दुख से प्रभावित हुआ, वे पीड़ा में रहे। द डेजावू मोमेंट, डेजावू मोमेंट का मतलब होता है एग्जिस्टिंग मोमेंट, है ना, वर्तमान मोमेंट की अगर हम बात करें, है ना, जो मौजूदा मोमेंट है उसकी अगर हम बात करें, वरिंगली सिमिलर टू द मिसप्लेस्ड ऑप्टिमिज्म, ये जो वर्तमान का क्षण है ना हमारे पास, ये चिंताजनक रूप से सिमिलर है, समान है, किस चीज़ के, टू द मिसप्लेस्ड ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म का मतलब है आशावाद, फॉलोइंग द फर्स्ट वेव, कि कोरोना वायरस की जब फर्स्ट वेव, कोरोना वायरस की फर्स्ट वेव के बाद में हम आशावाद में आ गए थे, हमें ऐसा लगा था कि भाई कोरोना वायरस तो गुजर गया, अब सेकेंड वेव नहीं आनी है, लेकिन सेकेंड वेव ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। तो यही एडिटोरियल कह रहा है कि अब भी वैसा ही टाइम है, सेकेंड वेव लगभग गुजर चुकी है, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब सेकेंड वेव तो गई, अब थर्ड वेव तो आने का काम तो है नहीं, है ना, इसलिए एडिटोरियल कह रहा है कि इज़ अ टाइम, तो ये एक ऐसा टाइम है फॉर कॉशन, कि भाई हमें सचेत रहना चाहिए, एंड टू अवॉइड, और बचना चाहिए, द मिस स्टेप्स, कि कोई भी गलत कदम हमें नहीं उठाना चाहिए, दैट प्रोड्यूस्ड द डेडली सेकेंड वेव, है ना, एंड टू अवॉइड द मिस, तो यही डिटेल कहना चाह रहा है कि हमें उन गलत कदमों से बचना चाहिए जिन गलत कदमों ने सेकेंड वेव को पैदा किया था, कि भाई फर्स्ट कोरोना वायरस की वेव के बाद में हम बिल्कुल निश्चिंत हो गए थे, लापरवाह हो गए थे, जिसके चलते हमें सेकेंड वेव को भुगतना पड़ा। अब फिर लगभग वैसी सिचुएशन बन रही है, कोरोना वायरस की दूसरी लहर थोड़ी कम हुई है, लेकिन हम फिर जो है लापरवाह हो गए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी लापरवाही जो है कारण बने और उसी तरह का भयानक हादसा दोबारा से रिपीट हो जाए जैसा कि सेकेंड वेव के दौरान हुआ था। ऑलरेडी महाराष्ट्र हैज़ एक्सप्रेस्ड वरी दैट देयर इज़ अ नोटिसेबल राइज इन केसेस इन जस्ट वीक, कि ऑलरेडी महाराष्ट्र हैज़ एक्सप्रेस्ड वरी, महाराष्ट्र ने चिंता व्यक्त की है, दैट देयर इज़ अ नोटिसेबल, नोटिसेबल का मतलब है जो बिल्कुल एकदम स्पष्ट रूप से देखा जा सके, उल्लेखनीय, राइज का मतलब है बढ़ोतरी, इन केसेस इन जस्ट अ वीक, महाराष्ट्र का कहना है कि भाई सिर्फ ये एक वीक के दौरान हमने क्या देखा है, बहुत ही उल्लेखनीय मात्रा में कोरोना वायरस के केसेस में वृद्धि नजर आई है। द एक्सपीरियंस ऑफ अदर स्टेट्स विल सून बी नोन, अन्य राज्यों के जो अनुभव हैं वो भी हमें जल्द ही पता चल जाएंगे, है ना, कि भाई अन्य राज्यों ने भी क्या किया, उन्होंने भी अनलॉक करना चालू कर दिया है, तो अन्य राज्यों में भी लोग बाग जो है लापरवाह होते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहाँ पे कोरोना वायरस के केसेस की क्या स्थिति रहती है, वो आंकड़े भी जल्द ही हमारे सामने होंगे। देयर इज़ अ लॉट टू बी कंसर्न्ड अबाउट, कि भाई काफ़ी कुछ है जिसके बारे में चिंतित हुआ जाना चाहिए, है ना, जिसके बारे में चिंतित होना चाहिए। सिंस द हाईली ट्रांसमिसिबल डेल्टा वेरिएंट ऑफ द वायरस दैट ओवररन सिटीज़ एंड रूरल एरियाज इन अप्रैल में कंटिन्यूज टू थ्रेटन अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन, एडिटोरियल कहता है सिंस द हाईली ट्रांसमिसिबल डेल्टा वेरिएंट, वेरिएंट का मतलब होता है परिवर्तित रूप, कि कोरोना वायरस का जो डेल्टा वेरिएंट है, और ये जो डेल्टा वेरिएंट है ना कोरोना वायरस का, ये बहुत ही ज़्यादा रूप से संक्रमित हो सकता है, ट्रांसमिसिबल का मतलब है ये बहुत ही ज़्यादा संक्रमित हो सकता है, ऑफ द वायरस दैट ओवररन सिटीज़। अब ये जो डेल्टा वेरिएंट है इसने क्या किया कि शहरी क्षेत्रों को, रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों को कवर कर लिया, ओवररन का मतलब है पूरे की पूरे क्षेत्र को कवर कर लेना। अप्रैल मई के दौरान हमने देखा कि कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने ग्रामीण क्षेत्रों को और शहरी क्षेत्रों को पूरी तरीके से प्रभावित किया, और अभी भी ये जो डेल्टा वेरिएंट्स है कंटिन्यूस टू थ्रेटन, अभी भी ये डरा रहा है अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन, कि जो हमारी जनसंख्या है जिसको कि अभी वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं हुआ है, उसको अभी भी ये डेल्टा वेरिएंट डरा रहा है, यानी कि अभी भी ये डेल्टा वेरिएंट उस जनसंख्या को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स एंड पीपल विद वीक इम्यूनिटी इन पर्टिकुलर, तो कुल मिला के ये जो डेल्टा वेरिएंट है ना, ये अभी भी ज़्यादातर उस जनसंख्या पर अटैक कर सकता है जिसको वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं हुआ है, या फिर जो सीनियर सिटीजन्स हैं, या फिर जो ऐसे लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर है ना। द लाइकली रिस्क फॉर चिल्ड्रन आल्सो कॉजेज अप्रीहेंशन, लाइकली का मतलब है पॉसिबली, है ना, कि भाई संभव है, संभावना बनती है, चांसेस बनते हैं। रिस्क फॉर चिल्ड्रन आल्सो कॉजेज अप्रीहेंशन, अप्रीहेंशन का मतलब होता है डाउट, है ना, क्योंकि किसी चीज़ को लेके आपको कोई शंका होती है ना, उसको बोलते हैं अप्रीहेंशन। तो एडिटोरियल कहता है कि बच्चों के लिए भी खतरा बना हुआ है ना, ऐसी संभावना बनी हुई है कि भाई बच्चों में भी रिस्क बनी हुई है इस कोरोना वायरस डेल्टा वेरिएंट की, तो ये भी जो है डाउट का कारण है, ये भी शंका का कारण है।
दैट इट हैज़ मॉर्फ्ड इनटू, मॉर्फ का मतलब होता है परिवर्तित होना, परिवर्तित है ना, परिवर्तित होना, इनटू अ डेल्टा प्लस वेरिएंट थ्रू अ फ्रेश म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब है बदलाव, अंडर स्कोर का मतलब है किसी चीज़ पर जोर देना, है ना, किसी चीज़ को हाईलाइट करना, रेखांकित करना, द नीड फॉर ग्रेटर विजिलेंस का मतलब है निगरानी। तो यही एडिटोरियल कहता है कि यह बात कि ये जो कोरोना वायरस का एक तरीके से वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट है, इसने अपना रूप बदल दिया है और अब ये और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया है, डेल्टा प्लस वेरिएंट में ये बदल गया है। और ये डेल्टा प्लस वेरिएंट में बदला किसके माध्यम से? थ्रू अ फ्रेश म्यूटेशन, कि हमें एक और नया बदलाव इसमें देखने को मिला और ये डेल्टा वेरिएंट जो था डेल्टा प्लस वेरिएंट में परिवर्तित हो गया। ये इस चीज़ को रेखांकित करता है कि हमें और भी ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है, और भी ज़्यादा विजिलेंस की ज़रूरत है, और भी ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत है। विथ द अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है जैसा कि पहले कभी ना हुआ हो, नॉलेज बेस क्रिएटेड इन जस्ट ओवर अ ईयर ऑन कोविड-19। एडिटोरियल कहता है कि देखो कितनी मतलब तेज़ी से हमने प्रोग्रेस की है कि एक साल के भीतर भीतर, ओवर ईयर का मतलब एक साल के दौरान कोविड-19 के ऊपर हमने जो है नॉलेज बेस क्रिएट किया है ना, कि भाई इसके ऊपर जितनी भी जानकारी हो सकती थी वो एक साल के भीतर भीतर जुटाई है ना। तो ये ऐसा अनप्रेसिडेंटेड था, मतलब पहली बार हमें देखने को मिला कि किसी महामारी को लेकर इतनी तेज़ी से हमने जो है जानकारी जुटाई। गवर्नमेंट्स हैव द रिसोर्सेस टू प्लान, तो अब एक साल के भीतर भीतर कोरोना वायरस से जुड़ी हुई जो भी जानकारी हमने इकट्ठी की है उसके माध्यम से गवर्नमेंट्स हैव द रिसोर्सेस, अब सरकार के पास संसाधन उपलब्ध हैं कि सरकार बहुत ही बेहतरीन तरीके से टू प्लान फाइनली ट्यून्ड रीओपनिंग स्ट्रेटजीज, की सरकार बहुत ही बेहतर तरीके से क्या कर सकती है, अपनी रीओपनिंग स्ट्रेटजीज को प्लान कर सकती है कि भाई लॉकडाउन को किस तरह से खोलना है, कहाँ कितना अलाउ किया जाना चाहिए, इसको सरकार जो है प्लान कर सकती है। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस से जुड़े हुई जानकारी हमारे पास है। तो उस जानकारी के आधार पे सरकार क्या कर सकती है, लॉकडाउन को खोल रही है ना, तो उसको ट्यूनिंग में ला सकती है कि भाई कहाँ कितना खोला जाना जरूरी है। द करंट कंसेंसस, कंसेंसस का मतलब होता है सहमति, ऑन प्रिवेंटिंग स्प्रेड, कि भाई स्प्रेड का मतलब है फैलाव, प्रिवेंटिंग स्प्रेड का मतलब है फैलाव को रोकने को लेकर, कि भाई फैलाव को रोकने को लेकर वर्तमान में जो आम सहमति हमें नज़र आती है, एज WHO पॉइंट्स आउट, है ना, जैसा कि WHO कहता है ना, पॉइंट आउट का मतलब है इस चीज़ की ओर इंडिकेशन देना, इंडिकेट करना। तो एक तरीके से कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए WHO की ओर से जो एक आम सहमति हमें नज़र आती है उसके तहत क्या कहना है WHO का, इज़ टू अवॉइड द 3C, हमें क्या करना है, 3C को अवॉइड करना है। कौन से हैं ये 3C? क्राउडेड प्लेस, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो क्राउडेड प्लेस है, क्राउडेड प्लेस का मतलब है भीड़ भाड़ वाली जगह, उनको अवॉइड करना है। क्लोज कॉन्टैक्ट सेटिंग्स, हमें ऐसे वातावरण को अवॉइड करना है जहाँ पे लोग बहुत ही क्लोज में हो जाते हैं ना, बहुत ही क्लोज में कॉन्टैक्ट में आते हैं एक दूसरे के। एंड कन्फाइंड एंड एनक्लोज्ड स्पेसेस, कन्फाइंड का मतलब है सीमित, एनक्लोज्ड का मतलब है यही बंद कमरा होता है या कोई बंद जगह होती है ना, उसको कहा जाता है एनक्लोज्ड स्पेस। तो इन तीन चीज़ों के बारे में WHO ने जो है वार्न किया है, चेतावनी दी है कि भाई भीड़ भाड़ वाली जगह जो है, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे लोग एक दूसरे के बहुत ही क्लोज कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, या फिर ऐसी जगह जो कि चारों तरफ से बंद होती है। द इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब है इन तीन, जहाँ पर ये तीनों जगह मिल जाती हैं, यानी कि कोई ऐसी प्लेस जो कि क्राउडेड भी हो, जहाँ पे क्लोज कॉन्टैक्ट सेटिंग भी हो और जो एनक्लोज्ड भी हो, तो वो तो जगह बहुत ही खतरनाक हो जाती है। इंटरसेक्शन का मतलब है जहाँ पर ये तीनों सी मिल जाते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ दीज इज़ द मोस्ट डेंजरस, तो यही डिटेल कहता है कि सबसे खतरनाक जगह है जहाँ पर ये तीनों सी मिल जाते हैं। एंड रिलैक्सेशंस गिवन बाय सम स्टेट्स फॉल विद इन दिस रेड जोन, और जो छूट यानी कि जो अनलॉक की कंडीशंस नज़र आई हैं, रिलैक्सेशन गिवन बाय सम स्टेट्स, कि कुछ राज्यों के द्वारा जो रिलैक्सेशंस दिए गए हैं, जो छूट दी गई है, फॉल विद इन दिस रेड जोन, यह इसी रेड जोन के अंतर्गत आती है। फॉल विद इन का मतलब है इसी के अंतर्गत आती है, फॉल विद इन दिस रेड जोन। जैसे कई राज्यों ने क्या किया है, रेस्टोरेंट्स खोल दिए हैं ना आपके भोजन के जुड़े हुए, कल्चरल परफॉर्मेंस, शॉप्स, सोशल इवेंट्स इन इनक्लोज्ड स्पेसेस,
कि भाई जो सामाजिक इवेंट्स होते हैं ना आपके, जैसे बर्थडे पार्टी है, शादी का प्रोग्राम है ना, जो कि बंद जगह पे होता है, तो इन सबको सरकार ने परमिशन दे दी है। और ये ऐसी जगह हैं जहाँ तीनों सी, अभी हमने बात की ना 3 C कौन कौन से, वे 3 C यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भीड़ भी होती है, लोग एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में भी होते हैं, और जो वातावरण होता है वो चारों तरफ से बंद भी होता है। तो ऐसे मतलब यहाँ पर इस वातावरण में जो छूट दी गई है ना, ये और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। A significant number of people are unwilling to wear masks and adhere to। adhere का मतलब है, adhere के साथ में to प्रीपोजिशन आता है। adhere to का मतलब होता है किसी चीज़ का पालन करना, किसी चीज़ को मानना। डिस्टेंसिंग, तो एडिटोरियल क्या कह रहा है कि भाई काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग हैं जो कि अनविलिंग हैं, जो कि इच्छुक नहीं है मास्क पहनने के, यानी कि वे मास्क नहीं पहनना चाहते ज़्यादातर लोग जो है। एंड एडेयर टू डिस्टेंसिंग, और ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी पालन नहीं करना चाहते ज़्यादातर लोग। तो इसके चलते डिफ़िकल्ट हो गया है। मेकिंग इट डिफ़िकल्ट का मतलब है इस बात को डिफ़िकल्ट बनाते हुए टू स्टॉप ट्रांसमिशन, कि ये जो कोरोना वायरस का संक्रमण हो रहा है, इस संक्रमण को और भी ज़्यादा उन्होंने जो है डिफ़िकल्ट बना दिया है, इसको रोकना और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है लोगों के मास्क ना पहनने के कारण और लोगों के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने के कारण, है ना। इंक्लूडिंग ऑन ट्रेन्स एंड बसेस, है ना, हमें यही नज़ारा देखने को मिल रहा है कि भाई ट्रेन्स है या बस है, वहाँ पर जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वे मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे ज़्यादातर लोग, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। इसके चलते कोरोना वायरस का जो ट्रांसमिशन है, संक्रमण है, उसे रोकना और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है। Neither have state governments moved to provide certified masks to the public liberally। Neither have state governments, और न ही जो राज्य सरकारें हैं moved to provide certified masks to the public liberally, मतलब बहुत ही उदार तरीके से, है ना, बहुत ही उदार तरीके से, बहुत ही लीनियंट वे में, और न ही सरकार के द्वारा जो जनता है उसे मास्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। टू बी एबल टू इंसिस्ट, भाई अगर सरकार जनता को मास्क उपलब्ध कराए तो फिर इंसिस्ट का मतलब है जोर देना, आग्रह करना, है ना, उसको बोलते हैं इंसिस्ट। दैट दे बी वॉर्न, कि भाई अगर सरकार जनता को मास्क उपलब्ध कराती है तो फिर टू बी एबल टू इंसिस्ट दैट दे बी वॉर्न, तो फिर जनता से एक तरीके से आग्रह किया जा सकता है कि उन मास्क को पहना जाए। अभी तो क्या है भाई, पब्लिक के पास कई तरह के बहाने हैं कि कौन मास्क ले, कौन पहने। अब अगर सरकार की तरफ से मास्क बिल्कुल लीनियंट वे में उपलब्ध कराए जाते हैं तो एक तरीके से संभावना बनती है कि भाई पब्लिक से आग्रह किया जा सकता है कि पब्लिक जो है ना उन मास्क को पहने। द इंश्योरेंस एंड बैंकिंग, द इंश्योरेंस एंड बैंकिंग सेक्टर्स हैव मेड स्लो प्रोग्रेस, क्या एडिटोरियल कहता है, इन इनेबलिंग एम्प्लॉइज टू वर्क फ्रॉम होम, कि भाई इंश्योरेंस और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं हैव मेड स्लो प्रोग्रेस इन इनेबलिंग एम्प्लॉइज़, कि भाई बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉइज़ हैं, और इंश्योरेंस क्षेत्र से जुड़े हुए, बीमा क्षेत्र से जुड़े हुए जो उनके जो एम्प्लॉय हैं ना, उनको उस अभी तक हमें इस चीज़ में स्लो प्रोग्रेस देखने को मिली है। टू वर्क फ्रॉम होम यूजिंग रियल टाइम प्लेटफॉर्म्स दैट कैन रिड्यूस क्राउडिंग इन ऑफिस, कि भाई बैंकिंग क्षेत्र की हम बात करें, इंश्योरेंस क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो बैंकिंग क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं अभी तक उन्हें इस योग्य नहीं बनाया गया है कि वे अपने घर से काम कर सकें और लोगों को सुविधाएं दे सकें, ताकि क्राउडिंग जो हो रही है ना, जो भीड़ भाड़ हो रही है ऑफिस में, उसको कम किया जा सके। इट इज़ क्लियर, यह बिल्कुल स्पष्ट है, दैट अनटिल वैक्सीन्स आर फ्रीली अवेलेबल, कि जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन्स है वह बिल्कुल मुफ्त अवेलेबल नहीं हो जाती। इट इज़ क्लियर दैट अनटिल वैक्सीन्स आर फ्रीली अवेलेबल एंड कवर एवरी इंडिविजुअल, कि भाई वैक्सीन पूरी तरीके से फ्री उपलब्ध हो और उसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति कवर किया जाए। द इकोनॉमी कैन रीओपन विद अ मॉडिकम ऑफ सेफ्टी, मॉडिकम का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, है ना, बहुत ही छोटी मात्रा, ऑफ सेफ्टी ओनली विद स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। तो यही एडिटोरियल कह रहा है कि भाई जब तक, एडिटोरियल कहता है कि वैक्सीन जो है फ्रीली अवेलेबल नहीं हो जाती, एक प्रत्येक व्यक्ति वैक्सीन के माध्यम से कवर नहीं हो जाता, तब तक इकोनॉमी खुल सकती है, मतलब बहुत ही थोड़ी सेफ्टी के साथ। मॉडिकम ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि मॉडिकम का मतलब थोड़ी मात्रा में,
ओनली विद स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेतृत्व की ज़रूरत है। स्ट्रॉन्ग नेतृत्व के माध्यम से ही हम इकोनॉमी को बहुत ही एक तरीके से आप कह सकते हो कि नियंत्रित तरीके से खोल सकते हैं। अ रिकॉर्ड वैक्सीनेशन रेट ऑन अ गिवन डे मे इनकरेज मोर पीपल टू कम फॉरवर्ड टू बी इम्यूनाइज। एडिटोरियल कहता है अ रिकॉर्ड वैक्सीनेशन रेट ऑन अ गिवन डे, किसी एक पर्टिकुलर दिन पे अगर बहुत ही ज़्यादा रिकॉर्ड वैक्सीनेशन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों को वैक्सीनेट किया जाता है, तो इसके माध्यम से अन्य लोग प्रोत्साहित हो सकते हैं कि वे आगे आएँ, कम फॉरवर्ड टू बी इम्यूनाइज, है ना, यानी कि एक तरीके से इम्यूनाइजेशन प्राप्त करने के लिए, प्रतिरक्षा प्राप्त करने के लिए, कि भाई मानो किसी पर्टिकुलर डे पे ज़्यादातर लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराई जाती है, तो इसके माध्यम से लोगों को प्रोत्साहन मिल सकता है कि वे आगे आएँ, कोरोना वायरस वैक्सीन का टीका लगवाएं। बट देर आर नॉट एनफ डोजेज अवेलेबल। लेकिन एडिटोरियल कहता है कि हमारे पास कोरोना वायरस की पर्याप्त डोज उपलब्ध नहीं है। एंड डेटा शो रूरल एरियाज आर डूइंग बैडली कंपेयर टू सिटीज़ इवन फॉर द फर्स्ट डोज। अब देखो हमें क्या देखने को मिल रहा है, आंकड़े ये दिखाते हैं कि शहरों में तो फिर भी कुछ लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन मिल गई है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें, तुलना करें ग्रामीण क्षेत्रों से, तो ग्रामीण क्षेत्रों का प्रदर्शन जो है और भी ज़्यादा बुरा है। आर डूइंग बैडली का मतलब है और भी बुरा प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है कि भाई, तो एंड डेटा शो रूरल एरियाज आर डूइंग बैडली कंपेयर टू सिटीज़ इवन फॉर द फर्स्ट डोज, कि भाई रूरल क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में तो कई लोगों को पहली डोज भी नहीं मिल पाई है कोरोना वायरस की। द सेंटर इज कॉशियस दिस टाइम, कि भाई केंद्र सरकार जो है ना इस समय बहुत ही सावधान है। वार्निंग ऑफ ए थर्ड वेव, कि भाई केंद्र सरकार जो है थर्ड वेव की चेतावनी को लेकर इस समय बहुत ही सतर्क है, बहुत ही अलर्ट है। बट द इम्पेरेटिव इज टू ओपन विंडोज ऑफ एक्टिविटी ग्रेजुअली। इम्पेरेटिव, यहाँ पे इम्पेरेटिव का मतलब है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट शुड बी डन, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जरूरी बात है जो कि किया जाना चाहिए वो ये, टू ओपन विंडोज ऑफ एक्टिविटी, कि भाई जो भी हम गतिविधि को खोलने की अनुमति दे रहे हैं उसे धीरे धीरे खोला जाना चाहिए ना। हम अर्थव्यवस्था को खोलना चाह रहे हैं या लोगों को किसी भी तरह की परमिशन दे रहे हैं कहीं भी इकट्ठा होने की, तो वो परमिशन जो है धीरे धीरे देनी चाहिए विदाउट ड्रॉपिंग द बॉल। ड्रॉप द बॉल का मतलब होता है मेक अ मिस्टेक, है ना, मेक अ मिस्टेक, कोई गलती कर देना। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि विदाउट ड्रॉपिंग द बॉल ऑन सेफ्टी, कि सुरक्षा को लेकर हमें किसी भी तरह की मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। ये एडिटोरियल बात करता है कि भाई ठीक है, एडिटोरियल यही कहता है कि भाई अच्छी बात है, केंद्र सरकार जो है इस बार बहुत ही कॉशियस है, बहुत ही अलर्ट है, बहुत ही सतर्क है ना, उसको लग रहा है थर्ड वेव की चेतावनी उसके पास मौजूद है। लेकिन इम्पेरेटिव जो है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो है जिसको कि किया जाना चाहिए वो ये कि हम जो भी एक्टिविटी को परमिशन दे रहे हैं, हम जहाँ भी जिस क्षेत्र को भी खोल रहे हैं उसे ग्रेजुअली धीरे धीरे खोला जाना चाहिए। सुरक्षा को लेकर हमें किसी भी तरह की मिस्टेक नहीं करनी चाहिए ना। ड्रॉप द बॉल, ड्रॉप द बॉल मतलब मेक अ मिस्टेक।